जंगल के राजा शेर और बाघ की दोस्ती और शेर की खाल में जालिम शैतान रंगीन शेर। जंगल का राजा शेर और बाघ बहुत ही अच्छे मित्र थे। वे दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते और जंगल के जानवरों की भी अच्छे से देखभाल करते थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वह एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अपनी दोस्त पर आज तक नहीं आने देते थे। इसी तरह से उन दोनों दोस्तों की जिंदगी उस जंगल में अच्छे से कट रही थी और वह दोनों दोस्त अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। इसी तरह से जंगल के सभी जानवर भी बहुत ही खुश थे और उस जंगल में जानवरों की बहुत चहल पहल थी। जिधर भी देखो जानवरों का झुंड बिना किसी डर के अपनी मस्ती में मगन था और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। जंगल के जानवर उन दोनों की तारीफ करते नहीं थकते थे और हमेशा ही वह उनके बारे में बातें करते रहते थे। अरे भाई, हमारे जंगल में कितना खुशी का माहौल है, हर तरफ सभी जानवर बहुत खुश हैं। मुझे तो अपने जंगल के जानवरों को देखकर रस होता है। हाँ गाय बहन, तुम सही कह रही हो। मैं भी अपने जंगल को देखकर बहुत खुश होता हूँ। शायद ही किसी जंगल में इतनी शांति वाला माहौल होगा और वह हमारे जैसे खुश होंगे। कुछ इस तरह से सभी जानवर अपने जंगल की तारीफ करते और उन दोनों दोस्तों का शुक्रगुजार होते, जिनकी वजह से जंगल में इतनी शांति थी। वह दोनों दोस्त कभी भी जंगल में कुछ भी गलत नहीं होने देते थे और इस परेशानी के सामने आकर खड़े हो जाते थे, इतना तक जंगल में शांति न हो जाए। उधर पास ही के जंगल में एक रंगीन शेर भी रहता था। वह रंगीन शेर बहुत ही जालिम और बेखौफ था। वह आए दिन जंगल के जानवरों पर अपना जुल्म करता ही रहता था और उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था। उस जंगल के सभी जानवर बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए थे। वो तो बस किसी मौजूदे के इंतजार में थे। एक दिन सफेद शेर को किसी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ जाता है और वह अपने दोस्त बाघ से बोलता है, सुनो बाघ मेरे प्यारे दोस्त, तुम तो जानते हो कि मुझे दूसरे जंगल काम से जाना है। अब मेरे आने तक तुम्हें ही हमारे जंगल का ख्याल रखना है। शेर की बात सुनकर बाघ बोलता है, अरे अरे तुम टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मैं इस जंगल के जानवरों का ख्याल और भी ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा और तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी मेरे दोस्त। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ और शाम होने से पहले पहले मुझे वहाँ पहुँचना भी है। ऐसा बोलकर सफेद शेर दूसरे जंगल की ओर चल देता है और बाघ जंगल का ख्याल रखने लगता है। बाघ सभी जानवरों का अच्छे से ख्याल रख रहा था और सभी जानवर भी बहुत खुश थे। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन सफेद शेर अपने जंगल में वापस आता है और वह जंगल में आते ही जंगल के जानवरों को मारने लगता है और जंगल में उसे जो कोई भी जानवर मिलता है वह बहुत ही बेरहमी से उसका शिकार करता है और खून खराबा करके वहां से निकल लेता है। और जब वो गुफा में बाघ के पास जाता है तो उसका बर्ताव अपने दोस्त बाघ के साथ भी सही नहीं होता है। वह उससे भी झगड़ने लगता है। तुम कब मेरा पीछा छोड़ोगे? मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस गुफा से निकलो और अपना कहीं और ठिकाना ढूंढो। अब मैं तुम्हें और मजीद इस गुफा में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो निकलो। अरे अरे दोस्त, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारा जिगरी यार हूँ ना, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे दोस्त? अरे भाई, मैंने तुम्हें जो बोल दिया ना वो करो, बाकी आगे की बकवास मेरे साथ मत करो। निकलो यहाँ से। बाघ सफेद शेर की बातें सुनकर बहुत उदास होता है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन वह सफेद शेर के इस रवैये से बहुत परेशान था, क्योंकि सफेद शेर का रवैया तो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं था। वह तो उस पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता था। बाघ बेचारा इसी बात को सोच सोच कर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे जंगल में कुछ जानवर इकट्ठा हुए दिखाई पड़ते हैं। बाघ उनके पास जाता है और देखता है
कि वहाँ दूसरे जंगल से एक बकरी आई हुई है और वह सभी जानवरों को उस सफेद शेर की असलियत बता रही है। अरे भाइयों, सुनो सुनो मेरी बात, तुम्हारा जंगल बहुत खतरे में है। ये जो तुम्हारे जंगल में राजा बनकर आया है ना, तुम्हारे जंगल का राजा नहीं है, बल्कि हमारे जंगल का राजा है। इसने सफेद शेर को मार गिराया है और उसकी खाल पहनकर ये तुम्हारे जंगल को नष्ट करने आया है मेरे दोस्तों। बकरी की बात सुनकर बाघ को भी शक होता है, क्योंकि सफेद शेर तो कभी भी ये सब नहीं करता था जो ये सफेद शेर कर रहा था। और वह तुरंत ही दौड़ता हुआ अपनी गुफा पर वापस जाता है और जाते ही वह उस बहरूपी रंगीन शेर पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। शेर के मरने के बाद वह उसकी खाल उतार कर एक तरफ फेंक देता है। जो कुछ भी उसे बकरी ने बताया था वो सब सच हो जाता है और वह सफेद शेर की खाल में लाल शेर ही निकलता है। उस बहरूपी शेर को मारकर बाघ बहुत खुश होता है और उतना ही उदास भी होता है, क्योंकि उस जालिम ने उसका जिगरी यार जो से छीन लिया था। कुछ ही देर में जंगल के जानवरों की भी वहां पर भीड़ लग जाती है और वह उस जालिम को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और साथ ही बाघ का शुक्रिया भी अदा करते हैं। इसके बाद से बाघ और जंगल के सभी जानवर उस जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगती हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।